बीजेपी में मधु कोड़ा की एंट्री हुई है और इससे लेकर कई सवाल भी खड़े होने लगे हैं। क्या बीजेपी को भ्रष्टाचार से परहेज नहीं, ये सवाल उठ रहा है, क्योंकि जब गीता कोड़ा बीजेपी में शामिल हुई थी तब मधु कोड़ा मंच पर नजर नहीं आए थे। बात उड़ी थी कि मधु भ्रष्टाचार मामले में सजा काट चुके हैं, इसलिए बीजेपी उनसे परहेज कर रही है। लेकिन चंपाई सोरेन को बीजेपी में जब शामिल करवाया जा रहा था, जिसके लिए कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था, उस वक्त मधु कोड़ा आपको भी मंच पर नजर आए होंगे। तो क्या बीजेपी को भ्रष्टाचार से परहेज नहीं, या फिर इस नई बीजेपी को सब कुछ कबूल है? पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता सुबोधकांत सहाय ने मधु कोड़ा के बीजेपी में शामिल होने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सुबोधकांत सहाय ने कहा है कि चुनाव में आदिवासियों ने बीजेपी को नकार दिया, इसलिए आदिवासी नेताओं को लुभाने की बीजेपी कोशिश कर रही है। कल ही बैठे हुए थे मंच पे। मैं ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी की समस्या जो है, क्योंकि आदिवासी समाज ने पूरी तरह उनको नकार दिया था पिछले चुनाव में। 28 आदिवासी सीट में 26 जो है वो इंडिया गठबंधन के पास हमारे पास, तो वो सबसे बड़ी उनकी समस्या है। इसलिए एन पेन प्रकारेण जितना भी हो सकता है आदिवासी नेताओं को रुझाने फंसाने में लगे। लेकिन जो मूड है, इतना भाषण दिया कर, लेकिन अपना चेहरा देखा होता है कि आदिवासियों के मूल रूप से खत्म करने के लिए जो फैसला लिया था भाजपा ने, वो CNT-SPT एक्ट को खत्म करके उनके जंगल, जमीन, नदी, नाला पे कब्जा कैसे पूंजीपतियों का हो जाए उसका फैसला। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी चित्रंजन हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। चित्रंजन, देखिए, बीजेपी में मधु कोड़ा की एंट्री होती है, लेकिन इससे लेकर तमाम राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का विषय भी बना हुआ है और कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। हमने कांग्रेस नेताओं का बयान भी सुना। तो क्या बीजेपी को अब भ्रष्टाचार से परहेज नहीं, क्योंकि एक समय ऐसा था जब बीजेपी भ्रष्टाचार को लेकर लगातार सत्ता पक्ष पर कई गंभीर आरोप लगाती रहती थी, तमाम नेताओं पर भी आरोप लगाती रहती थी। उसमें से मधु कोड़ा का भी नाम था, जब भ्रष्टाचार को लेकर मधु कोड़ा पर भी बीजेपी ने आरोप लगाए थे। लेकिन अब वो एक समय है जब बीजेपी में शामिल हुए हैं मधु कोड़ा। तो क्या बीजेपी को सब कुछ कबूल है, चित्रंजन? देखिए अंकिता, आपको याद होगा जब गीता कोड़ा बीजेपी का दामन थाम रही थी, उस वक्त मधु कोड़ा मंच साझा नहीं किए थे, बल्कि उसी बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में वो नीचे बैठे हुए थे और गीता कोड़ा जो है वो बीजेपी का दामन थामती और मधु कोड़ा को रोक दिया जाता है कि नहीं, आप पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे हैं, आप थोड़ा वेट कीजिए, लोकसभा चुनाव के बाद आपको लेकर पार्टी फैसला करेगी। और इसको लेकर बीजेपी मधु कोड़ा को लेकर स्टे लगा देती है। गीता कोड़ा बीजेपी में शामिल होती है, बीजेपी उनको उम्मीदवार बनाती है, लेकिन जब उस समय मधु कोड़ा लोग को लेकर सवाल पूछे जाते हैं तो बीजेपी कहती है कि देखिए, भ्रष्टाचार के आरोप गीता कोड़ा पर नहीं, मधु कोड़ा पर लगे। और ये जो मधु कोड़ा पर जो आरोप लगे हैं वो आरोप बेबुनियाद है। वो आरोप कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया था, कांग्रेस के नेताओं ने भ्रष्टाचार किया था और आरोप गढ़ने का काम झारखंड के आदिवासी भोले भाले आदिवासी मधु कोड़ा पर लगा दिया। ये सभी कुछ चल रही थी। इस बीच हेमंत सोरेन का प्रकरण भी चल रहा था और हेमंत सोरेन पर बीजेपी लगातार भ्रष्टाचार के तमाम बड़े आरोप जो है वो लगा रही थी। और लोकसभा का चुनाव भी बीजेपी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ी। भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई और लगातार हेमंत सोरेन पर हमलावर है, चाहे वो बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व की बात हो, प्रदेश नेताओं की बात हो, जो भी नेता भाजपा के झारखंड में सभाएं करते थे वो सभी हेमंत सोरेन पर भ्रष्टाचार और गठबंधन के सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे। ये सभी कुछ चल रहा था, लेकिन बीजेपी को इसका कुछ खासा फायदा नहीं हुआ, उल्टा बीजेपी को नुकसान हो गया। हेमंत सोरेन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के बाद बीजेपी को 5 सीटों का नुकसान हुआ। बीजेपी जहां एक गणित में अब देखेंगे तो 13 सीटें, क्योंकि गीता कोड़ा भी बीजेपी में शामिल हो गए, तो मात्र 1 सीट गठबंधन के पास लास्ट में बचे हुए थे। ऐसे में सोचिए 5 सीटों का जो नुकसान वो बीजेपी को होता है।
तो उसके बाद से अब बीजेपी को लगने लगा कि झारखंड में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी चुनाव नहीं जीत सकती, क्योंकि लोकसभा चुनाव में वो परिणाम दिखे भी, और खासकर बीजेपी में जो ट्राइबल नेता है उनके चेहरे पर तो बीजेपी का भला नहीं हो सकता, ये राष्ट्रीय नेतृत्व को महसूस होने लगे। इसके बाद से लगातार ट्राइबल बड़े चेहरे की तलाश बीजेपी को थी। वो खोज जो है चंपई सोरेन पर समाप्त होती है बीजेपी उनको शामिल करा लेती है। यह कहा जा रहा था कि चंपई सोरेन जब बीजेपी का दामन थामेंगे तो कई बड़े चेहरे और भी शामिल होंगे, लेकिन चंपई सोरेन की तरफ से यह साफ कहा गया था कि जब वो पार्टी में शामिल होंगे तो दूसरा और कोई बड़ा चेहरा शामिल नहीं होगा, क्योंकि पूरी फोकस जो है सिर्फ और सिर्फ चंपई सोरेन पर बीजेपी और चंपई सोरेन दोनों करना चाहते थे, ताकि झारखंड में एक मैसेज आए कि हेमंत सोरेन ने गलत किया, चंपई सोरेन के साथ इंडिया गठबंधन ने व्यवहार गलत किया। और कल के अगर आप चंपई सोरेन के भाषण को आप देखेंगे तो उनका पूरा आरोप, पूरा सब कुछ जो है कांग्रेस पर ज्यादा फोकस रहे। वो शिबू सोरेन को लेकर कुछ नहीं उन्होंने कहा, जेएमएम पार्टी को लेकर कुछ नहीं कहा उन्होंने। दूसरी बात, अब देखिए आज जो है मधु कोड़ा के साथ साथ एक और नाम जो है वो बीजेपी में शामिल होते, वो उनका नाम है लोबिन हेम्ब्रम। लेकिन लोबिन हेम्ब्रम को लेकर ज्यादा चर्चा नहीं चलती। चर्चा किस नाम की है? तो चर्चा है मधु कोड़ा को लेकर, क्योंकि कल तक मधु कोड़ा पर बीजेपी आरोप लगाती थी, भ्रष्टाचार के आरोप लगाती थी कि मधु कोड़ा ऐसी शख्सियत है जो झारखंड का गिनीज वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड करा दिया, उसमें किसमें? तो भ्रष्टाचार में। लेकिन आज वही मधु कोड़ा बीजेपी को साफ सुथरी दिख रही है। देखिए बीजेपी का दामन इसलिए इनको थमाया गया क्योंकि लोकसभा चुनाव से ये लगातार जो संपर्क में थे, ये लगातार इनकी चर्चा चल रही थी। रोकेंगे क्योंकि हमने सुबोधकांत सहाय का तो बयान हमने सुनाया है अपने दर्शकों को, लेकिन इसी बीच कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बने उनका भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कल तक जो भ्रष्टाचारी थे बीजेपी के लिए, वो वॉशिंग मशीन यानी कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जाकर धुल गए हैं। कल जो पार्टियां उन बड़े नेताओं को भ्रष्टाचारी की संज्ञा देते थे और आज उसी को पार्टी की सदस्यता ग्रहण करा रहे हैं, तो इससे आप समझ सकते हैं कि वॉशिंग मशीन कैसा है उनका। देखिए चित्रंजन, अगर हम बात करें तो केशव मैं तो कमलेश का भी जो बयान सामने आया तो उन्होंने भी यही सवाल उठाया है और इसी पर हम चर्चा भी कर रहे थे। क्या अगर बीजेपी में आप शामिल हो जाते हैं तो आपने जो भी अगर कांड किया है, जो भी आपने घोटाले किए हैं, क्या वो मिट जाते हैं? क्या सच में बीजेपी वॉशिंग मशीन चलाती है कि अगर भ्रष्टाचार की, कि अगर आप भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और बीजेपी का हाथ थाम लीजिएगा तो आप पूरी तरीके से आपकी जो आपके ऊपर जो दाग लगे हैं वो बिल्कुल साफ हो जाएंगे? तो क्या इसे क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष ने भी ये सवाल उठाया, तो क्या बीजेपी में सच में ऐसा होता है? क्योंकि अगर हम मधु कोड़ा की बात कर रहे थे आप, और हमने भी देखा है कि मधु कोड़ा को लेकर बीजेपी लगातार सवाल उठाते रहती थी। चित्रंजन, देखिए अंकित, वही मैं जिक्र कर रहा था कि बीजेपी पर यह आरोप कोई नया आरोप, बीजेपी पर यह आरोप पहले से लग रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा सिर्फ झारखंड नहीं पूरे देश की राजनीति में आपने देखा होगा कि कई ऐसे नेता जिन पर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लगे, वो नेता जब बीजेपी में शामिल हुए तो उन पर जांच जो है धीमी हुई है, कई मामलों पर उनका जो है बेल भी हुआ। ऐसे में जब मधु कोड़ा ने बीजेपी का दामन थामा तो फिर एक बार भ्रष्टाचार को लेकर जो सवाल उठाती नजर आती थी बीजेपी, उस पर ही अब सवाल खड़े कर रही है कांग्रेस। और कांग्रेस का कहना है कि जिस वॉशिंग मशीन का बीजेपी पर लगातार आरोप लगता है, तो मधु कोड़ा को लेकर भी कांग्रेस के ये आरोप है। और कांग्रेस के ही नहीं, इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं के आरोप है कि बीजेपी में जाने के बाद वहां की बीजेपी की जो वॉशिंग मशीन है उसमें सभी नेता साफ सुथरे हो जाते हैं। कई पूर्व केंद्रीय मंत्रियों का हवाला उन्होंने दिया, कई जो दूसरे राज्यों के जो मुख्यमंत्री रहे उनका हवाला दिया। तो भ्रष्टाचार के आरोप सिर्फ मधु कोड़ा पे लगे हो और ये पहले शख्सियत बीजेपी में शामिल हुए, ऐसा नहीं है। इससे पहले भी कई ऐसे बीजेपी के नेताओं पर, जो वर्तमान में बीजेपी के नेता जो कल तक इससे पहले दूसरे दलों में थे, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, लेकिन बीजेपी में आने के बाद उन पर जांच जो है वो धीमी हुई है, जांच का परिणाम नहीं सामने आया। तो वही मधु कोड़ा को लेकर भी इस जो झारखंड की राजनीति में इसकी चर्चाएं चल रही। देखिए बीजेपी में मधु कोड़ा को शामिल इसलिए लेट से कराया गया। अब देखिए लोबिन हेम्ब्रम, चंपई सोरेन, मधु कोड़ा, तीन शख्सियत 2 दिन में बीजेपी का दामन थामते, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा मधु कोड़ा को लेकर हो रही, क्योंकि मधु कोड़ा पर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगे थे और एक कांग्रेस सरकार में जो है पहली बार मुख्यमंत्री बने थे और कांग्रेस निर्दलीय विधायक, झारखंड में पहली बार निर्दलीय विधायक मुख्यमंत्री तक का सफर इन्होंने तय किया है। तो देखिए मधु कोड़ा
की जो पकड़ है अपने क्षेत्र में उसका बीजेपी लाभ लेना चाहती है। हालांकि लोकसभा चुनाव के समय बीजेपी को उसका लाभ नहीं मिला, बीजेपी वहां से चुनाव हार गई। गीता कोड़ा पे उन्होंने वो उस सीट पर आजमाया था गीता कोड़ा को। अब देखिए विधानसभा चुनाव से पहले जो है इस जो नेता बीजेपी में आना चाहते उनको शामिल कराकर बीजेपी चाहती है कि एक एक सीट पर फोकस करके विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में ला जा सके। लेकिन देखिए मधु कोड़ा को लेकर सवाल तो अब उठेंगे, क्योंकि कल तक जिसको भ्रष्टाचार का गढ़ मानते थे, भ्रष्टाचार की बुनियाद मानते थे कि भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अगर कोई भ्रष्टाचारी है तो मधु कोड़ा है। अब जैसे में जब वो बीजेपी में शामिल हो गए तो अब बीजेपी के पास भी इसके बचाव में क्या कुछ कहेंगे? क्या बीजेपी के नेता उनको साफ पाक साफ कर देंगे? क्योंकि मामला अभी न्यायालय में चल ही रहा और कई भ्रष्टाचार के मामले पे मधु कोड़ा जो है वो होटवार जेल में भी रह के आए हैं। तो एक तरफ जहां हेमंत सोरेन को लेकर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप बीजेपी लगाती है, वही दूसरी तरफ मधु कोड़ा को लेकर सॉफ्ट कर्नर। तो देखिए विधानसभा चुनाव के समय इस पर भी जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आपको दिखेंगी। और विधानसभा चुनाव में अब तो मधु कोड़ा के ऑफिशियल शामिल होने के बाद से ही इस तरीके के बयानबाजियां दिख रहे, क्योंकि जब गीता कोड़ा शामिल हुई थी तब बीजेपी की तरफ से कहा जाता था कि मधु कोड़ा नहीं शामिल हुए हैं, लेकिन फिर भी विपक्ष की तरफ से तो ये बार बार सवाल खड़े किए जाते थे कि अब मधु कोड़ा को लेकर बीजेपी क्या कहेगी। ऐसे में जब बीजेपी के ऑफिशियल बीजेपी के दामन उन्होंने थामा है तो ऐसे में अब तो सवाल बीजेपी पर उठेंगे कि आखिर मधु कोड़ा पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे अब उस पर पार्टी का क्या कुछ स्टैंड होता है और पार्टी इसको कैसे जो है टैकल करती है और इस पर क्या कुछ उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं रहती है। जी अंकिता। जी चित्रंजन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि मधु कोड़ा बीजेपी में शामिल हुए हैं, लेकिन उनके शामिल होने के बाद से कई सवाल उठ रहे हैं। क्या अब बीजेपी को भ्रष्टाचार से परहेज नहीं? ये सवाल लगातार, अगर हम कांग्रेस के नेताओं की बात करें तो आपने सुबोधकांत सहाय को भी सुना, नए प्रदेश अध्यक्ष बने कांग्रेस के, उनका भी बयान सुना। उन्होंने सीधे तौर पर यही कहा है क्या बीजेपी में ज्वाइन करने से, बीजेपी में जाने से सारे पाप धुल जाते हैं और आप बिल्कुल सफेद हो जाते हैं, यानी कि आप बिल्कुल जो आप पे दाग लगते हैं वो खत्म हो जाते हैं। इस तरह के तमाम सवाल उठ रहे हैं। तो देखने वाली बात हुई कि बीजेपी से लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया देती है।